स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 30 अगस्त तक अमेरिका और नाटो की फौजों की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा की थी। जिस दिन यह घोषणा हुई उसी दिन से तालिबानियों ने अपनी वापसी का एक तरफा ऐलान करके प्रांतों पर कब्जे शुरू कर दिए थे। नाटो फौजों की वापसी के ऐलान के बाद लाचार अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान से सत्ता में हिस्सेदारी की पेशकश की। कतर की राजधानी दोहा में अफगान सरकार और तालिबानियों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। 12 अगस्त को यह वार्ता विफल हो गई और उसके 2 दिन के भीतर तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की 20 साल की मेहनत पर तालिबान ने 20 दिनों में पानी फेर दिया। इस तरह मरने के बाद भी ओसामा बिन लादेन जीत गया और महाशक्ति अमेरिका अपने 2500 सैनिक गंवाकर और 20,000 से ज्यादा सैनिकों को गंभीर हालत में अमेरिका वापस ले जाकर हार गया। इससे पहले 10 साल तक अपने कब्जे के बाद सोवियत संघ भी तालिबान से मात खाकर 1989 में इसी तरह वापस लौटा था। अपने 10 साल के कम्युनिस्ट विरोधी गुरिल्ला युद्ध में मुजाहिदीन ने सोवियत संघ के 15,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए थे। सोवियत सेना ने सैकड़ों विमान और अरबों की अन्य सैन्य मशीनें भी गंवाई थी। युद्ध में लगभग 20 लाख अफगान पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। मुजाहिदीनों से मात खाकर 15 फरवरी 1989 को सोवियत फौजें वापस लौट गई और 3 साल बाद 1992 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो गया। कम्युनिस्ट समर्थक सरकार धाराशायी हो गई। तब अफगानिस्तान की सोवियत समर्थक कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ पाकिस्तान मुजाहिदीन की मदद कर रहा था। इसलिए अमेरिका के रीगन प्रशासन ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ के कब्जे को समाप्त करवाने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य साजो सामान की मदद की। अब जब अमेरिका पर हुए 26/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला बोलने की रणनीति अपनाई, तो अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना सहयोगी देश बनाने की बजाय पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा किया था। शायद इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव को देखते हुए कि पाकिस्तान ने उस समय तालिबान को, उस समय के जो तालिबान थे, उनकी मदद की थी, तो इस बार वो उनकी मदद न करे इसलिए अपना सहयोगी बनाया। लेकिन पिछले 20 साल में हमने देखा पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से पैसा लेकर तालिबान की ही मदद करता रहा। जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका तोला बोरा की पहाड़ियों में ढूंढ रहा था, वह पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए था। अमेरिकी फौज ने उसे पाकिस्तान में ही घुसकर मौत के घाट उतारा। आस्तीन के सांप पाकिस्तान की वजह से पिछले 20 सालों में तालिबान से सीधे लड़ने या तालिबान से लड़ने के लिए अफगान बलों को प्रशिक्षण देने में लगभग $1 ट्रिलियन, जो भारतीय करेंसी के मुताबिक 74 खरब से भी ज्यादा बनता है, खर्च करके अमेरिका 20 दिन में जंग हार गया। पिछले 20 साल में तालिबान की सूरत भी बदली है। 20 साल पहले तालिबान की फौजें अमेरिकी फौजों से पुराने हथियारों से लड़ रही थी, लेकिन पिछले 20 दिनों में हमने देखा कि उनके पास बेहद बेहतरीन आधुनिक हथियार और वाहन मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर नाटो फौजों की मौजूदगी के बावजूद यह पाकिस्तान की मदद से ही संभव हुआ। नाटो फौजों से युद्ध में हताहत तालिबान के सारे लीडर पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाने जाते थे। दुनिया भर के बाकी मुस्लिम देशों ने भी तालिबान को बेहिसाब आर्थिक मदद की। 2016 में फोर्ब्स ने खुलासा किया था कि तालिबान का वार्षिक बजट $400 मिलियन है। उसकी कमाई का स्रोत नशीले पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा देने के नाम पर अफगानिस्तान के कारोबारियों से की गई उगाही और विदेशों से मिलने वाला दान था। नाटो की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में
तालिबान का वार्षिक बजट 1.6 बिलियन डॉलर था। इसी वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान सरकार का आधिकारिक बजट 5.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें से वह सिर्फ 2% रक्षा बजट पर खर्च कर रही थी। बाकी का सारा खर्चा नाटो फौजें कर रही थी, अमेरिका कर रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो तालिबान पहले से ही बेहतर तैयारी कर चुके थे और यह सब नाटो फौजों की मौजूदगी में इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान आस्तीन का सांप बना हुआ था। मित्रों, इस तरह की समीक्षाएं और विस्फोटक खबरें लेकर के हम आपके सामने पहले की तरह फिर भी आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। IGTV चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।